हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी गौरव एकेडमी। दोस्तों, जहां एक तरफ औद्योगिक विकास के लिए कई सारे देश इतने ज़्यादा मशगूल हो गए हैं विकास की अंधी दौड़ में, जिन्होंने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। वो लगातार लार्ज स्केल पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वहां पर कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने अनूठी पहल स्टार्ट करके पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। बात करें दोस्तों, 3 दशक पहले 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में एक जगह है। यहाँ पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पर्यावरण के लिए बढ़ती चुनौतियों को स्वीकार करते हुए समाधान की जरूरत जताई थी। उस ऐतिहासिक सम्मेलन के बाद कई संकल्प और समझौते सामने आए। उनमें से एक था यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दूसरा था 1992 में क्योटो प्रोटोकॉल और फिर 2015 के पेरिस समझौते ने कुछ उम्मीद जताई थी जिससे कि हम पर्यावरण को लगातार संरक्षित कर सकते हैं और जो हम देख रहे हैं आजकल क्लाइमेट चेंज के रूप में, तो ये काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो ये सारे कई कन्वेंशन हुए थे जिससे हम पर्यावरण के संरक्षण को सुनिश्चित कर सकें। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें लगभग 200 देशों ने अपना लिया और उसमें साइन कर दिया। 2016 में अगर बात करें तो यह संधि लागू हुई थी। इस समझौते का उद्देश्य क्या था दोस्तों? इस समझौते का उद्देश्य था वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम करना, यानी कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस तक कम रखना। और आगे ये धीरे धीरे प्रयास था कि इस टेम्परेचर को, जो ये टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम करने का लक्ष्य रखा गया था, इसको कम करके 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने का लक्ष्य किया गया था। तो आगे बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसे देशों के बारे में जिन्होंने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अनूठे प्रयास किए हैं। अगर बात करें हम पहले नंबर पर ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन ने सबसे पहले कानून बनाया था दोस्तों। ब्रिटेन और फ्रांस दुनिया में 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को शून्य पर लाने के लिए विशेष कानून बनाए हैं। ब्रिटेन ने जून 2019 में कानून बनाकर यह काम 2050 तक करने का लक्ष्य किया था। ऐसा करने वाला ब्रिटेन पहला G7 का सदस्य बन गया था दोस्तों। इसके बाद फ्रांस ने भी 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 0 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसने एक परमानेंट कानून बनाया है। अगर बात करें हम लोग दोस्तों दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर आता है स्वीडन। पूरे यूरोप में सबसे कम उत्सर्जन दर स्वीडन में है दोस्तों। 1990 के बाद से यहाँ उत्सर्जन में 20% से कमी आई है। यहाँ सरकार ने 2003 में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अलग से नीति बनाई थी जिस पर अमल करते हुए अब यहाँ केवल 1% ही ठोस कचरा बचता है। बाकी 99% जो कचरा है दोस्तों उसको रिसाइकिल कर दिया जाता है या उसकी बायोगैस बनती है। यहाँ पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्रीय जिम्मेदारी माना गया है। इसीलिए आपने देखा होगा कई सारे देश जो अपने यहाँ से कचरा होता है वो स्वीडन पे उसको वहाँ पर भेजते हैं, फिर वहाँ से उसके बदले स्वीडन कुछ अमाउंट देता है और अपने यहाँ बायोगैस का निर्माण करता है। अगर बात करें दोस्तों तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी दोस्तों सबसे साफ सुथरी राजधानी शहरों में से एक है। यहाँ पर 2400 मील साइकिल लेन है। आप समझ सकते हैं कि ये कितने तत्पर हैं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए दोस्तों। 2025 तक पर्सनल कार खत्म करने का भी यहाँ पर लक्ष्य है और इसकी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। 1000 लोकल बस स्टॉप होंगे और टैक्सी की तरह बस पिकअप ड्रॉप सुविधा भी यहाँ होगी ताकि पर्सनल कारों की ज़रूरत जो है उसको ख़त्म किया जा सके। अगर हम बात करें डेनमार्क की, तो डेनमार्क में भी दोस्तों 41% आवाजाही जो है वो साइकिलों से होती है और 2025 तक इसे भी 50% करने का लक्ष्य रखा गया है डेनमार्क में। 50 साल पहले दोस्तों डेनमार्क में एक साइकिल पर 3 पेट्रोल वाहन थे। तो 2016 में साइकिल की संख्या कार से अधिक हो गई और डेनमार्क जो है दोस्तों वो ग्रीन परिवहन प्रणाली तैयारी कर रहा है जिसमें परिवहन जीवाश्म ईंधन मुक्त हो और भीड़ भाड़ और वायु प्रदूषण भी कम हो। अगर बात करें हम 5वें नंबर पर नॉर्वे की, तो नॉर्वे ने जो इलेक्ट्रिक कार हैं उसको अपना लिया है। यहाँ 2017 तक बिकने वाली नई कारों में इलेक्ट्रिक कारों और हाइब्रिड कार होती हैं उनकी हिस्सेदारी जो थी वो आधी थी, जो 2019 में बढ़कर 60% हो गई है। और नॉर्वे की सरकार भी यह चाहती है कि 2025 तक देश में 100% जो है वो इलेक्ट्रिक कारें ही बिकें और कुछ ना बिके। बात करें हम दोस्तों 6वें नंबर पर सिंगापुर की, तो सिंगापुर में हर इमारत ग्रीन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित होगी। इसका मतलब सिंगापुर में 2008 में अनिवार्य किया गया था कि नई इमारतों को ग्रीन बिल्डिंग होगी, जैसे कि 2030 तक सभी 80% इमारतों को ग्रीन करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि इन इमारतों पर हरियाली और सौर ऊर्जा, वाटर रिचार्जिंग जैसे उपाय होंगे। बात करें अगर हम 7वें नंबर पर फ्रांस की, तो फ्रांस ने ज़्यादा प्रदूषण जो करने वाली कारें होती हैं जैसे SUV पर टैक्स बढ़ा दिया है। पहले से ही 184 ग्राम प्रति किलोमीटर CO2 उत्सर्जन सीमा से अधिक प्रदूषण करने वाले जो वाहन होते हैं उन पर $14,000 का भुगतान करना होता था। अब यह बढ़ाकर कर दिया गया कितना, $22,240, यानी कि लगभग 15-16 लाख रुपए कर दिया गया।
अगर बात करें दोस्तों हम लोग दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की, तो इस दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र ने 2018 में अलग पर्यावरण कोड बनाई। अवैध खनन, वनों की कटाई और पर्यावरण क्षरण जो हो गया और वन्य जीवों के व्यापार की जो सुनवाई होती है वो इस कोर्ट में पर्टिकुलर अलग से होती है दोस्तों। पहले ही साल इस कोर्ट ने 3000 मामलों की सुनवाई की थी। तो ये थे दोस्तों दुनिया के 8 देश जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अलग मुहिम स्टार्ट की है, जो और अन्य देशों के लिए एक मिसाल के तौर पर काम कर सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट।